5 मंथ से वीडियो नहीं डाली, लगता है यूट्यूब वाले उठा ले गए भाई को। हा 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 हा। बहुत भाई सच तेरे बोल को रहा क्या था, हो अब गया, बोल। पेमेंट नहीं आई क्या? भाई किधर मर गया? सरकारी नौकरी लगी है क्या? वीडियो डाल मोदी जल्दी। जी ने खेला कर दिया क्या, वीडियो डाल जल्दी भाई। हा 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 हा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि पहली बात तो मेरे पास मेरा सेटअप नहीं था, और दूसरी बड़ी चीज़ की मैं काम करने की हालत में ही नहीं था, क्योंकि मेरे को एक नर्व डैमेज डिसऑर्डर हो गया था। डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ था, बस यही बोलूँगा कि मैंने इलाज करा लिया है और अब मैं सही हूँ। उस समय तक मैं ज़्यादा भगवान में मानता भी था और नहीं भी मानता था। एग्नोस्टिक और थीस्ट के भी बीच में कुछ जगह है, तो उधर था मैं। इसलिए पता है, मैं यही चीज़ तब सोच रहा था कि अगर भगवान है तो उनको दिख रहा होगा कि ऑलरेडी मेरी लाइफ में कई सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं और मैं इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हूँ, तो क्यों होने दिया है। और पता है, मेरी बीमारी भी ऐसी थी जो लाखों में 3 या 4 लोगों को होती है। खैर, मैं मान सकता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें गलत की हैं, और मुझे भी लगता है शायद मैंने की है। वैसी गलत चीज़ें हर कोई करता है, बट और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, तो उससे कुछ चीज़ें बेटर भी हुई कि मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी समय के बारे में और मेरे आसपास लोगों के बारे में, और स्पेसिफिकली जिन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था उनके बारे में। उसी समय से निकलकर मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला, तो मान सकता हूँ कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी ही नहीं, क्योंकि जब मैंने अलग अलग हॉस्पिटल जाना शुरू किया, तब मुझे दिखाई दिया कि पहले तो मेरे से भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में लोग हैं जिनको फर्स्ट कंसल्टेशन भी नहीं मिल रहा। पता है, एक बार को मैं इस कॉमन बिलीफ पर एग्री कर सकता हूँ कि भगवान मुझे कुछ सिखा रहे थे, पर जब ऐसी चीजें देखता हूँ ना, जैसे अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, अयोध्या के राम मंदिर में एक लड़की सफाई करती थी और उसका किसी ने रेप कर दिया। और आजकल आप दुनिया में देखते हो कि ऐसे कितने सारे लोग हैं, और स्पेसिफिकली बच्चे, जिनकी सफरिंग में ना कोई मीनिंग नहीं दिखता। उनकी सफरिंग बहुत बुरी है और एकदम फालतू लगती है, उससे उनको शायद कुछ भी नहीं मिल रहा। वो सफरिंग उनकी जिंदगी को और ज्यादा खराब कर देती है। अगर भगवान है तो ऐसा क्यों होने दिया? ये जो सवाल है, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या भगवान सच में है? और अगर है तो क्या वो हर चीज जानते हैं, हर चीज उन्हें पता है? और क्या वो सच में दयालु हैं? और अगर इंसानों के साथ ऐसी कोई भी बुरी चीज हो रही है जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है, तो वो उनके साथ क्यों हो रही है? इंसानों ने ऐसा क्या किया? वैसे तो हमारी करंट नॉलेज के हिसाब से 4200 तरीके हैं जिस हिसाब से कोई इंसान अच्छा हो सकता है, पर हम इन मेजर रिलीजन्स को देखेंगे क्योंकि इनकी थियोलॉजी बाकी रिलीजन से काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। जैसे सबसे पहले सनातन धर्म में, जिसको एक तरीके से हिंदुइज्म भी बोल सकते हैं, पर जो हिंदुइज्म यूजुअली लोग प्रैक्टिस करते हैं उसके हिसाब से ये चीज़ सिंपल है। पहले तो एक इंसान का शरीर एक कपड़े की तरह है, पर उसके अंदर जो आत्मा है वो हमेशा रहती है। आत्मा शरीर कपड़ों की तरह चेंज करती रहती है, और जैसा कर्म इंसान करते हैं वो वैसा ही फल पाते हैं। और पुराने जन्मों के कर्मों का भी हिसाब आपको चुकाना पड़ सकता है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब इस आइडिया पर सवाल उठाने के लिए एक बार इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि ये लड़का है, इसका नाम शुभ है। इसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया है। अब दुनिया में सिर्फ एक ही बैंक है, फिर ये बैंक से ना लोन मांगता है इलाज के लिए। बैंक बोलता है, भाई साहब आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेट है और सिविल स्कोर भी बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। मैंने कब लिया डेट? मुझे याद ही नहीं। लिया है, बहुत सारा लिया है, बहुत सारा डेट है आपके सर पे, और उसी की रीपेमेंट है ये। कोई तरीका है पता लगाने का कि कितना डेट है? ये हम आपको नहीं बता सकते कि आपकी आत्मा पर कितना डेट है, पर बहुत सारा डेट है। अच्छा ठीक है, तो ये डेट मैं कैसे चुकाऊं और लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप मुझे ये बताओ। अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो। और मैं तो यही कर रहा था और आगे भी मेरा प्लान यही था। लोन तो हम आपको नहीं दे सकते और आपको डेट एकदम अभी पे करना पड़ेगा। तो आपके साथ जो भी हो, आप सड़ सड़ के मर जाओ, हमें नहीं पता। अच्छा तो एक बात बता दो बस, क्या अगले जन्म में भी ऐसा ही होगा? शायद हाँ, नहीं भी। इससे ज्यादा आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। अब हमारे इंसानों की दुनिया के सिस्टम में पैन या स्पेसिफिकली सिविल स्कोर की मदद से ये चीज पता चल जाती है कि किसी इंसान पर कितना डेट है, और उसकी वजह से लोग डेट फ्री रहते हैं और मेजरली लोग टाइमली डेट पे कर देते हैं। तो ये तो प्रूवन है कि ये सिस्टम इंसानों के लिए ठीक ठाक काम करता है। अब सोचो कि ये हिंदू पौराणिक भगवान, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया, उसकी हर चीज को बनाया, और वो कुछ भी बना सकते हैं, तो अगर वो इंसानों को अपने पुराने जन्मों के डेट और क्रेडिट सिस्टम के बारे में किसी तरीके से बता देते, क्योंकि उन्होंने दुनिया जेन्युइनली बनाई है, सच में बनाई है, या किसी तरीके से इंसानों को सिर्फ ये चीज पता होती कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं, तो आप सोचो कि कितने लोग बुरा काम करने से बचते, और जिन्होंने पुराने जन्म में ऐसे गलत काम किए हैं वो नए जन्म में आकर कितने अच्छे काम करते।
खैर, लोगों के और रिलीजन के इसके बारे में भी कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब वो कितने सही हैं इसके बारे में आगे जानते हैं। पर मैं अभी आपको बता दूं कि मैं बुद्धिज्म के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि बुद्धिज्म के लिए मैं एक बिल्कुल अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं अब्राहमिक रिलीजन्स पर, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। सबसे पहले क्रिश्चियनिटी के हिसाब से पॉइंट नंबर 1, अगर आप दुनिया में किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। ये बात इज़ीकियल, रोमन, प्रोवर्ब्स के कई सारे वर्सेस में लिखी है। पॉइंट नंबर 2, ये दुनिया फादर यानी एक ऑल माइटी गॉड ने बनाई थी। वहां सबसे पहले गार्डन ऑफ ईडन बनाया, जहां हर चीज परफेक्ट थी। अब गार्डन की ओरिजिन स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आगे सीधा सीधा बताऊंगा क्या हुआ। एक दिन एडम और ईव एक पेड़ से फल खा लेते हैं जिससे फादर ने खाने को मना किया होता है। फादर को जब ये पता लगता है तो वो बोलते हैं कि तुमने ये बहुत गलत किया और इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। फादर एडम और ईव को उस गार्डन से बाहर कर देते हैं। अब क्रिश्चियनिटी के हिसाब से बताया जाता है कि हम सब एडम और ईव के ही वंशज है, तो उस हिसाब से जो एडम और ईव ने किया था वो था ओरिजिनल सिन, और हम सब में भी वो ओरिजिनल सिन पास ऑन होगा। आपके बच्चे हैं तो वो आपके बच्चों में भी पास ऑन होगा और उनके बच्चों में भी पास ऑन होगा। पर फिर बाद में धरती पर सन ऑफ गॉड जीसस आए। फिर जीसस क्रॉस पर चढ़े जिससे कि इंसानों को इस ओरिजिनल सिन से माफी मिल जाए। और इससे फिर यह कंक्लूड किया जाता है कि जीसस को जो भी सन ऑफ गॉड मानेगा और ये मानेगा कि वो हमारे पापों के लिए सूली पर चढ़े, सिर्फ उन्हीं लोगों के पाप ऑल माइटी गॉड माफ करेंगे। बाकी जो लोग अलग अलग रिलीजन में पैदा हुए हैं और उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में कभी पता भी नहीं चला, उन सब लोगों के पाप माफ नहीं किए जाएंगे। अब पता है इस आइडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई ऐसे बच्चे हैं जो इन्फेंट स्टेज में ही बैप्टाइज हो जाते हैं, वो क्रिश्चियन बन जाते हैं और उनके माँ बाप ने भी कुछ गलत काम नहीं किया होता। प्लस वो इतने छोटे होते हैं तो उन्होंने भी कुछ इतना गलत काम नहीं किया होता, तब भी उनमें से कुछ बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मर जाते हैं। और कुछ बच्चे इतनी करीबी में पैदा हुए होते हैं कि वो उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, उनको बीमारियां लग जाती हैं और वो बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं। तो ऐसा जीसस में मानने वाले स्पेसिफिकली बच्चों के साथ क्यों होता है? अब इन सवालों का जवाब देने के लिए एक स्टोरी है जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन में यूज होती है। वो स्टोरी है द बुक ऑफ जोब की। इसमें जोब नाम का एक आदमी होता है जो बहुत नेक काम करने वाला और भगवान के रास्ते पे चलने वाला इंसान होता है। स्टोरी में खुद जूडाइज्म के याहवे या फिर क्रिश्चियनिटी के गॉड या फिर इस्लाम के अल्लाह, वो खुद जोब की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तो एक दिन सेटन गॉड से कहता है कि जोब इसलिए अच्छा है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उससे ये सारी चीजें छीन लो, फिर वो आपको अपने असली रंग दिखाएगा। तो गॉड बोलते हैं कि भाई छीन ले, आजादी है तेरे को, सब चीज छीन ले उससे, बस उसकी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जोब के फार्म, उसके कैमल और उसके ऑक्सेस कुछ लुटेरे लूट के ले जाते हैं और उसके सर्वेंट्स को भी वो मार देते हैं। जोब का पूरा बिजनेस खत्म हो जाता है और एक तूफान आता है जिसमें जोब के बच्चे भी मर जाते हैं। और फिर बाद में जोब के शरीर पर बहुत बुरे से फोड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा वीक और अजीब सा दिखने लगता है। और जब उसके दोस्तों से बात होती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके दोस्त उसकी ही गलती निकालते हैं। वो बोलते हैं शायद तूने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए गॉड तेरे को सजा दे रहे हैं। तो एक दिन जो परेशान होकर भगवान से पूछता है कि आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गॉड, क्या आप सच में जस्टिस करते हो या फिर आपकी सब ये बातें ही हैं? तो जोब के ऐसे ही गॉड को पुकारने के बाद और काफी ज्यादा बोलने के बाद गॉड फिर बोलते हैं, और ये चीज ना मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। जोब, तुम एक बहुत छोटे से इंसान हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। इतनी बड़ी दुनिया कैसे बनी है, किस तरह से बनी है, कैसे चल रही है? क्या तुम्हें हेवन के लॉस पता है? क्या तुम्हें यह पता है कि इतने सारे जानवर कैसे जिंदा रहते हैं? फिर बस स्टोरी के आखिर तक गॉड उसे एहसास कराते हैं कि जोब को दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो भगवान पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। बस वो भगवान पर भरोसा रखे और उसकी हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जब जो भगवान से माफी मांगता है तब भी वो अपने दर्द में भगवान पर यकीन रखता है, तो आखिर में जोब फिर वापस से पहले जैसा हेल्दी हो जाता है और उसका घर भी बन जाता है, उसका नया काम भी जुड़ जाता है, वो पैसे भी बहुत अच्छे कमाने लगता है और उसके आगे बाद में नए बच्चे भी हो जाते हैं। स्टोरी का मैसेज यही था कि इंसानों पर कभी भी कोई अनजस्ट प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब गॉड उनका टेस्ट ले रहा है, और अगर वो टेस्ट में पास होते हैं तो उनको पता भी नहीं कि कितना सब कुछ मिलने वाला है उनको गॉड से। इस कहानी के ऊपर कार्ल यूंग की ये बुक आंसर टू जोब कुछ ना ये चीज बताती है कि गॉड जेन्युइनली जोब के सवालों के जवाब पूरी बुक में नहीं देते। वो बस ये बोलते हैं एक फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट की तरह
कि तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम्हारी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं। और दूसरी चीज़ सोचने की है, क्या नए बच्चे पुराने बच्चों को रिप्लेस कर सकते हैं? इसलिए पता है जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी ये कहानी मेंशन्ड है, पर इस्लाम में नए बच्चों वाली बात मेंशन नहीं है। और दूसरी बात कि इसकी क्या गारंटी है कि गॉड पर यकीन रखे तो हर चीज वापस मिल जाएगी वैसी की वैसी और उससे भी अच्छी। आप देखो असल दुनिया में गाजा में कितने लोगों के बच्चे मर रहे हैं, तो क्या बच्चे वापस आएंगे? पर इस पर ना जाकिर नायक जी कुछ ये बोलते हैं that Allah has created children who without attaining adulthood they die, they'll go to Jannah, but this is a test for their parents and the people around them. Hope that answers the question. अब मैं पहले ही दोस्तों आपको सॉरी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये बात गलत है जो मैं बोलने वाला हूं, पर ये बच्चे जो बचपन में ही बिना कोई गलत काम किए ब्रूटली मारे गए, ये तो डायरेक्टली जन्नत में जा रहे हैं ना। इसलिए जो दुनिया के सारे मुसलमान आईडीएफ के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ इतना ज्यादा रिजेंटमेंट रख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो बच्चों को ब्रूटली मारकर खुद पर पाप ले रहे हैं और ये जो स्ट्रगल वाली दुनिया है इससे उनको जल्दी से जल्दी जन्नत में भेज रहे हैं वो। तो सारे मुसलमान जो इस आइडिया में मानते हैं उनको तो खुश होना चाहिए ना, इसमें इतना खून जलाने वाली क्या बात है? और इस स्टोरी के लेसन्स के वर्जन आप कहीं और रिलीजन्स में भी पाओगे। अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो, वो हजारों टेस्ट ले, आप तैयार हो उसके लिए। आप कहोगे कि तू लेता रहे परीक्षा, मैं देता रहूंगा, पर मैं तुझसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। अब टेस्ट के अलावा दुनिया में बुराई होने का दूसरा रीजन स्पेसिफिकली इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, वो है फ्री विल। भगवान ने बुराई, इवलनेस को दुनिया से इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो हमें फ्री विल देना चाहते थे, वो हमें चूज करने की पावर देना चाहते थे कि क्या इंसान अच्छाई की तरफ जाएगा, लोगों की मदद करेगा, या फिर वो बुराई की तरफ जाता है, लोगों को परेशान करेगा। अब पहले ये चीज समझो कि मेजरली सारे रिलीजियंस में और स्पेसिफिकली इन 3 रिलीजियंस में ये चीज मानी जाती है, गॉड इज गुड एंड मर्सीफुल। ये वर्ड तौरा में और न्यू बाइबल्स में 30 से ज्यादा बार और कुरान में 100 से ज्यादा बार लिखा गया है। और बाकी वर्ड हैं गॉड इज जस्ट, गॉड इज ऑल पावरफुल, गॉड इज ऑल नोइंग। ये सब भी इन तीनों रिलीजियंस की बुक्स में कम से कम 10 बार से तो ज्यादा ही लिखा गया है। इसलिए ये चीज मान सकते हैं कि ज्यादातर इन 3 रिलीजियंस के और मेजरली सारे रिलीजियंस के लोग ये 4 चीजों में तो मानते हैं कि भगवान ऐसे हैं, इसलिए इसमें तो कोई डिबेट नहीं होना चाहिए। अब दुनिया में लोग अनजस्टली सफर करते हैं, मतलब दुनिया में ईवल है, तो क्या गॉड ईवल को खत्म नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो मतलब गॉड ऑल पावरफुल नहीं है। पर अगर कर सकते हैं तब भी दुनिया में बुराई क्यों है? क्या गॉड को सच में पता है हर बुराई के बारे में? अगर नहीं, मतलब गॉड ऑल नोइंग नहीं है। पर अगर हाँ, गॉड ऑल नोइंग है, फिर भी बुराई एग्जिस्ट करती है। क्या गॉड बुराई को खत्म करना चाहते भी हैं या नहीं? अगर नहीं चाहते तो गॉड ऑल मर्सीफुल या गॉड पूरी तरीके से अच्छे नहीं हैं। पर अगर हाँ, खत्म करना चाहते हैं, तो इस सब के बाद भी क्यों लोग नाजायज तंग होते हैं? अब बुराई या लोग तंग होते हैं शैतान की वजह से, तो ऑल पावरफुल गॉड शैतान को खत्म कर सकते हैं। पर अगर नहीं कर सकते, मतलब गॉड ऑल पावरफुल तो नहीं है, पर फिर भी अगर लोग अनजस्टली सफर कर रहे हैं और अगर उसकी वजह है कि भगवान हमारा टेस्ट ले रहे हैं। पर अब सोचो, अगर गॉड ऑल नोइंग है तो वो ये भी जानते होंगे कि जिसका वो टेस्ट ले रहे हैं वो इंसान कैसा परफॉर्म करेगा। तो टेस्ट लेने की जरूरत ही क्या है? तब भी वो टेस्ट ले रहे हैं, तो ये जो क्लेम है गॉड ऑल नोइंग है, ये गलत है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट है कि अच्छे काम करने वाले लोग सबकी फ्री विल की वजह से अनजस्टली सफर करते हैं। भगवान ने लोगों को चॉइस दी है, इसलिए लोग सफर करते हैं। अब सोचो कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बेवजह मारे जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास फ्री विल होती है, जो कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि गॉड ने फ्री विल तो सबको दी है, पर सबको इक्वली फ्री विल नहीं दी। इसका मतलब अल्लाह, यावे या गॉड, भगवान, वो सबके साथ बराबरी से इंसाफ भी नहीं करते और शायद वो सबसे बराबरी से प्यार भी नहीं करते। ये है एपिक्यूरियन पैराडॉक्स। अब ये पैराडॉक्स इसलिए उभर कर आता है क्योंकि हमने ये चारों चीजें अपने आप ही प्री एज्यूम कर रखी हैं। मे बी शायद हम जैसा सोचते हैं वैसा भगवान नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे, अबे तू कौन होता है भगवान की मोरालिटी पे सवाल उठाने वाला? ये तेरे सारे लॉजिक है ना, ये सब मजाक हैं। भगवान कुछ क्यों करता है, किस लिए करता है,
ये इंसान सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अगर आप लोगों की ये बात सही माने तो उस हिसाब से हमारे अर्थ के अलग अलग रिलीजियंस भी ये चीज जज नहीं कर सकते, ये चीज बता भी नहीं सकते जिस तरीके से वो इतनी बोल्डली बताते हैं कि भगवान कुछ क्यों करता है ना। अब इस पर भी काउंटर आर्ग्यूमेंट लोग देंगे कि वो सारी चीजें तो वर्ड ऑफ गॉड हैं। अब सारी चीजें बोल रहा हूं मैं, उनके रिलीजियंस की किताबें वो वर्ड ऑफ गॉड हैं। हमारे हिंदू लगभग मैंने 15-16 मिनट का पार्ट इस वीडियो से हटा दिया। इस पूरी वीडियो में मैं यही पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि हर रिलीजियस टेक्स्ट में ह्यूमन इंटरवेंशन है और सारे रिलीजन्स में कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिनको हाई टियर फिलॉसफी माना जा सकता है, पर ये फिलॉसफीज हैं ना कि स्ट्रेट वर्ड ऑफ गॉड हैं। अब क्योंकि ये मैंने वीडियो हटा दी तो एक बार को ये मान लेते हैं कि आप जिस रिलीजन से हैं उसी के भगवान जेन्युइन हैं और उसी की रिलीजियस बुक्स में एकदम हर चीज सही लिखी है। तो अभी इसको एज्यूम कर चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि मेरी हेल्थ प्रॉब्लम काफ़ी रेयर थी और मैं उसके बारे में इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता ज़्यादा क्योंकि मैं उसको याद भी नहीं करना चाहता, उस समय को बिल्कुल याद नहीं करना चाहता, क्योंकि उस बीमारी का ना नेचर ही ऐसा था। वो इतनी रेयर प्रॉब्लम है कि उस पर इतनी साइंटिफिक स्टडीज हुई नहीं कि वो हो कैसे जाती है लोगों को। इसलिए फिर मेरे कुछ शुभचिंतक मेरे को एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस भी दे रहे थे और झाड़ फूक वाले बाबाओं के पास भी ले गए। मैं मंदिरों में भी गया, पर मैं ये जानता हूं कि अभी मैं ये सब चीज़ें ही करता रहता, या फिर मानो कि मैं 2024 में ना होता, मैं 1524 में या 1824 में होता, तो मैं यही चीज़ें कर रहा होता। तो मैं ये जानता हूं कि एक बात गारंटीड थी कि मैं बिल्कुल सही नहीं हो पाता। और उस समय में, उस दुनिया में जहां आप रहते हो, वहां पर कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं जो आप ही के जैसे लोगों पर कितने सालों से स्टडी कर रहे हैं, आप ही के जैसे लोगों की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, और उन्होंने कई साल की मेहनत के बाद 95% एक्यूरेसी वाला सॉल्यूशन आप ही के लिए डेवलप किया है। अब आपका तो पता नहीं, बट मेरे लिए उस वक्त वही लोग भगवान हैं। डॉक्टर हारू हीरो, जिन्होंने मेरे पर जो ऑपरेशन हुआ था उसका सबसे पहला सक्सेसफुल तरीका डेवलप किया, या फिर वो डॉक्टर्स की टीम जिन्होंने मेरे पर ऑपरेट किया, या फिर इन 200 सालों में वो हजारों लाखों साइंटिस्ट जिन्होंने साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने की कोशिश की। पर पता है, स्टिल कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि भगवान ने ही तो साइंटिस्ट को बनाया है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट भगवान ने ही तो बनाया है। तो उनके लिए ना सवाल है कि अलग अलग रिलीजन में भगवान तो कब से मैसेज दे रहे हैं, अलग अलग अवतार ले रहे हैं। जो प्रॉब्लम में इंसान कहीं अफ्रीका में है या कहीं पे भी है, उसकी जेन्युइन मदद ये 200-300 सालों से ही होनी क्यों शुरू हुई, पहले क्यों नहीं होती थी। 638 CE में अरेबिया में प्लेग ऑफ एमएस फैला था। इसमें लगभग 20 से 25 हजार अरेबियन मुस्लिम मारे गए, उसमें से मरने वाले प्रॉफिट के सहाबा भी थे। तो तब अल्लाह ने अपने ही लोगों के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप क्यों नहीं किया, या फिर कुरान को बुक में कन्वर्ट करने के लिए ही यही बता देते हैं कि पेपर कैसे बनाया जाता है। फिर 14th सेंचुरी में बुबोनिक प्लेग आया जिसमें 25 मिलियन लोग मारे गए। उनमें मरने वाले कई सारे बैप्टाइज्ड बच्चे भी थे जिन्होंने ये मान लिया था कि जीसस उनके सेवियर हैं। तब क्यों नहीं मदद की ऑलमाइटी फादर ने, या फिर होली स्पिरिट ने, या फिर सन ऑफ गॉड ने, कि थोड़ा बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर दिया जाए, कुछ चीजें, कुछ ऐसे लोग भेज दिए जाएं, कोई मैसेंजर भेज दिया जाए। तब क्यों नहीं हुआ ऐसा। अब देखो, आज के भी जो रेयर डिसऑर्डर्स हैं वो पहले भी थे, तो उनके भी कारण ना कई लोग मरते रहते थे। तो एक बार को माना जा सकता है कि किसी एक बंदे के लिए, या फिर 2 बंदों के लिए, या फिर किसी एक देश में 100-200 लोग मर जाएं, उससे भगवान को इतना फर्क नहीं पड़ता। पर 500 BC से आज के समय तक लगभग 14 पैंडेमिक्स आए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें लाखों करोड़ों जाने गई हैं। हम पुराणों से पढ़ते हैं कि विष्णु भगवान कितने समय तक ऐसे अवतार लेते रहे। तो इतने लोगों की मौत देखने के बावजूद भी कोई अवतार लेने की जरूरत सही नहीं लगी विष्णु जी को। कोई एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने वाला, एक बहुत ही ज्यादा समझदार और कोई ऐसा अवतार ही ले लेते हैं, कितने लोगों की मदद हो जाती है। अगेन मैं फिर सॉरी बोलूंगा, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, पर आप ये समझो कि इंसानों को जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तो उनके पास सिर्फ फिलॉसफीज होती हैं, कहानियां होती हैं, आफ्टर लाइफ के प्रोमिसेस होते हैं। इसलिए आप समझो कि हजारों सालों से दर्द देखकर, एक हेल्पलेसनेस की सिचुएशन में होने के बाद, भगवान को हजारों बार पूजने के बाद, हजारों रिचुअल करने के बाद, जब कुछ काम नहीं आया, उससे ही धीरे धीरे
साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ, रैशनैलिटी डेवलप हुई, तब हम आगे बढ़े हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और आपको कैसी लगी ये वीडियो, या आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब मैं ठीक हूं और शायद आगे भी सही रहूं और काम कर रहा हूं, तो आगे भी ऐसे वीडियोस अब आते रहेंगे।